व्हाट्सएप पर तेजी से एक बेहद ही दिल दहला देने वाली पोस्ट वायरल हो रही थी। इस पोस्ट में एक आदमी एक लड़की का कटा हुआ सर लेकर जरा रहा था। यह पोस्ट महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से वायरल होना शुरू हुआ था। इस बहुत ही भयानक और दिल दहला देने वाली पोस्ट के बारे में महाराष्ट्र पुलिस को जब पता चलता है तो महाराष्ट्र पुलिस इस पोस्ट और इस खतरनाक मुजरिम की छानबीन करने जा रही थी कि तभी वह मुजरिम खुद ब खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। पर उस शख्स के चेहरे पर किसी भी तरह की परेशानी या डर के कोई भी निशान नज़र नहीं आ रहे थे। तो आखिर कौन था वो शख्स और क्यों किया था उसने ऐसा, और किसका खून किया था और किस वजह से उसने खून किया था, और इतना सब कुछ करने के बाद वह खुद को क्यों पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। तो यह सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको क्राइम की दुनिया की ऐसी खबरें लगातार मिलती रहे। दोस्तों, आज हम जिस घटना के बारे में बात करने वाले हैं वो सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसी लगती है। कहते हैं कि फिल्म समाज का आईना होती है, पर क्या हो जब इन्हीं फिल्मों के तर्ज पर एक मर्डर हो जाए। आज का मामला कुछ ऐसा ही है जिसमें एक तरफ प्यार करने वाले और दूसरी तरफ हैं नफरत और बदले की भावना से भरे लोग, जो बदले के लिए मर्डर जैसा क्राइम भी करने को तैयार हो जाते हैं। इस मामले की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के गोरेगांव से। गोरेगांव के छोटे से घर में कृति अपने माता पिता और भाई के साथ रहती थी। पिता संजय एक किसान थे और भाई भी पिता की खेती में मदद करता था। संकेत हाई स्कूल में पढ़ता था और 17 साल का था। वहीं कृति उससे उम्र में 2 साल बड़ी थी और कॉलेज में पढ़ती थी। उनका परिवार सभी तरह से संपन्न था। सभी आपस में काफ़ी प्यार से रहते थे। और दूसरी तरफ गोरेगांव से 4 किलोमीटर दूरी पर एक गांव में भी एक परिवार रहता था जो कृति के ही परिवार के जैसे किसान थे, पर उनके जितने संपन्न नहीं थे। उस परिवार में एक 23 साल का लड़का कैलाश प्रजापति भी रहता था, जो कि उसी कॉलेज में जाता था जिसमें कृति पढ़ने जाती थी। कृति और कैलाश की मुलाकात कॉलेज में हुई और यह मुलाकात थोड़े ही दिनों में प्यार में बदल गई। कृति और अविनाश के प्यार के चर्चे कॉलेज में होने लगे और फिर एक दिन जून 2021 को कृति के गायब होने की खबर आई। कृति के पिता संजय और उनका पूरा परिवार कृति के इस अचानक गुम हो जाने से काफ़ी परेशान थे। संजय अपनी बेटी के लापता होने की रिपोर्ट कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं। संजय थोरे के परिवार वालों को काफ़ी चिंता हो रही थी कि उनकी बेटी को किसने अगवा कर लिया है और वो इस वक्त कहाँ होगी। उसके मिलने का कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल रहा था। कृति के मिलने के सुराग का इंतजार करते करते 7 दिन बीत चुके थे। अभी भी कृति के पिता संजय को अपनी बेटी के गुमशुदगी को लेकर काफ़ी परेशानी थी। सभी ये मानने लगे थे कि कृति का किसी ने खून कर दिया था या फिर किसी ने उसे अगवा कर लिया था। तभी उन्हें खबर मिलती है कि कृति मिल गई है और अभी पुलिस स्टेशन में है। कृति के पिता संजय और उसका पूरा परिवार कृति से मिलने पुलिस स्टेशन जाते हैं, पर जब वो वहां पहुंचते हैं तब मामला कुछ और ही निकल कर आता है। कृति कहीं गुम या किडनैप नहीं हुई थी, बल्कि वो खुद घर से भागी थी। वो घर से भागकर कैलाश प्रजापति के पास गई थी और उससे शादी भी कर ली थी। जिस कृति के गुमशुदगी को लेकर पिता संजय परेशान हो रहे थे, असल में उसने खुद घर से भागकर शादी कर ली थी। इस बात से संजय बेखबर थे और इस खबर के कुछ दिन के बाद ही संजय के भी गायब होने की खबर आई। एक बार फिर कृति के परिवार वालों पर चिंता के बादल छा गए। अब कृति के बाद पुलिस ने संजय की तलाश शुरू कर दी, पर संजय की तलाश होने के बाद भी उनका कुछ भी पता नहीं चल सका। कुछ दिनों के बाद संजय के लौट आने की खबर आई। वो घर पर लौट आए। फिर पता चला कि वो बेटी के घर से भागकर शादी करने से शर्मिंदा होने के कारण घर से भाग गए थे। वो लोगों और समाज के ताने नहीं सुनना चाहते थे, इसीलिए उनसे बचने के लिए उन्होंने घर से चला जाना ही सही समझा। और जब उनको लगा कि यह मामला ठंडा हो चुका है तो वो लौट आए। संजय के परिवार को कृति की ही घटना के बाद समाज के कई ताने और अपमान सुनने को मिल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कृति और कैलाश अपनी जिंदगी की नई शुरुआत के सपने देख रहे थे। कृति के परिवार की ही तरह कैलाश के परिवार वाले भी उनके भागकर शादी करने से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। पर कुछ दिन बाद कैलाश को अपने घर वालों का फ़ोन आता है। फ़ोन पर कैलाश के घर वाले उससे कहते हैं
कि उन्होंने कैलाश और कृति को माफ़ कर दिया है और वो कृति और कैलाश को घर बुलाना चाहते हैं। कैलाश यह खुशखबरी कृति को देता है। दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। कैलाश का परिवार कृति को अपना लेता है। कृति और कैलाश की ज़िंदगी वापस से पटरी पर आ चुकी थी। कृति और कैलाश को उनके समाज ने फिर से अपना लिया था और वह अब खुशी खुशी सबके साथ रह सकते थे। कृति और कैलाश काफ़ी खुश थे और उनकी ज़िंदगी की खुशियाँ और भी बढ़ जाती है जब कृति के प्रेग्नेंट होने की खबर आती है। कृति माँ बनने वाली थी। कृति और कैलाश काफ़ी खुश थे, पर अभी भी कृति को कहीं ना कहीं अपने परिवार की कमी खल रही थी। उसके माता पिता ने अभी भी उसे माफ़ नहीं किया था, पर तभी एक दिन कृति के घर उसकी माँ मिलने आती है। कृति अपनी माँ के आने से काफ़ी खुश हो जाती है और कैलाश के परिवार को कृति की माँ के आने का खटकने लगता है। आखिर अचानक से कृति की माँ उससे मिलने क्यों आई थी, जबकि वो तो इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी। कृति की माँ कृति से मिलकर काफ़ी खुश नज़र आ रही थी और कृति से उसके पिता को मनाने की बात भी कह रही थी। कृति की माँ जाते हुए फूट फूट कर रोती हुई नज़र आ रही थी, जैसे कि मानो वो अपनी बेटी को विदा कर रही हो। कृति भी अपनी माँ को जाते हुए देखकर बहुत ज़्यादा रो रही थी, जिसे कैलाश और उसके परिवार वाले भी देख रहे थे। सबको लगा कि कृति की माँ उससे बहुत प्यार करती है और अब वह कृति और उसके पिता के बीच के मनमुटाव को भी ठीक कर देगी। 10 दिन बाद 6 दिसंबर 2021 की सुबह कृति के घर कृति की माँ और उसका भाई संकेत आते हैं। कृति उस समय अपने खेत में काम कर रही थी। अपने माँ और भाई को देखकर कृति के खुशी का ठिकाना ना रहा। वह दौड़ती हुई अपने माँ और भाई से मिलने आ जाती है। कैलाश का परिवार भी उस समय खेतों में काम कर रहा था, पर कैलाश की तबीयत खराब थी, इसीलिए वो घर के अंदर एक कमरे में आराम कर रहा था। कृति अपनी माँ और भाई संकेत को घर के अंदर ले गई। कैलाश भी कृति की माँ और भाई से मिला। कृति ने अपने भाई और माँ को दूसरे कमरे में बिठाया और खुद चाय बनाने चली गई। कृति की माँ और भाई भी कृति के पास उसके किचन में उससे बातें करने पहुँचे। तब एकदम से एक आवाज़ आती है बर्तनों के गिरने की। कैलाश घबरा जाता है और भाग करके किचन में जाता है। तब वो जो देखता है वह काफ़ी भयानक और दिल दहला देने वाला था। कृति की माँ ने एक तरफ से कृति का पैर जोर से पकड़ रखा था और दूसरी तरफ से उसका भाई संकेत हंसली से लगातार कृति की गर्दन पर वार किए जा रहा था। कैलाश यह सब देखकर घबरा गया। उसने संकेत को रोकने की कोशिश की, पर संकेत पर मानो भूत सवार था और कैलाश को देखकर उसने कैलाश पर भी वार करने की कोशिश की, पर कैलाश वहां से भागने में कामयाब हो गया। कुछ देर के बाद संकेत अपनी बहन कृति का सर लेकर घर के बाहर से निकला। उसने अपनी बहन की कटी सिर के साथ फोटो भी ली, मानो जैसे कि उसने कोई महान काम किया हो। इसके बाद वो दोनों माँ बेटे बाइक पर सवार होकर वहाँ से चले गए। इस घटना के बाद पुलिस को फ़ोन किया गया। पुलिस इस घटना की छानबीन करने आती है और कैलाश से उसका बयान लिया जाता है। कैलाश इस घटना के बाद काफ़ी सहम गया था। आखिर कोई भी माँ अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। पुलिस ने संकेत और उसकी माँ की खोजबीन शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ संकेत का अपनी बहन के कटे हुए सर के साथ खींची हुई फोटो व्हाट्सएप पर वायरल हुए जा रही थी। आरोपी संकेत और उसकी माँ दोनों ही अब पुलिस के गिरफ्त में आ चुके थे। दोषी पकड़े जा चुके थे। मामला ये था ऑनर किलिंग का। ऑनर किलिंग यानी अपनी प्रतिष्ठा और गर्व के लिए किसी का खून कर देना। कृति के घर से भाग जाने के बाद कृति के परिवार वालों को काफ़ी ताने सुनने को मिल रहे थे। कृति के पिता संजय काफ़ी शर्मिंदगी का सामना कर रहे थे। कृति के परिवार वालों के अंदर कृति के लिए नफरत इसके बाद से बढ़ती ही चली गई और इसी नफरत ने क्राइम का रूप ले लिया। कृति और कैलाश एक ही कास्ट से बिलोंग करते थे, यानी यह कोई इंटर कास्ट मैरिज नहीं थी। फिर भी कृति के माता पिता को यह शादी मंजूर नहीं थी। कृति यह बात अच्छे से जानती थी कि उसकी माता पिता कभी भी उसकी शादी की बात पर राजी नहीं होंगे, इसीलिए उसने बिना बताए घर से भागकर शादी करना ही सही समझा। कुछ महीने बाद जब कृति ने अपनी माँ को अपने घर पर देखा तो उसे लगा कि अब सब कुछ सही हो चुका है। उसके परिवार वालों ने उसे माफ़ कर दिया है, पर उसका ये समझना गलत था। उसकी माँ उससे मिलने तो आई थी, पर उसकी माँ के मन में अभी भी कृति के लिए नफरत ही भरी हुई थी। उसकी माँ का जाते हुए फूट फूट कर रोना और पिता से सुलह करवाने की सारी बात मात्र बस एक दिखावा था।
ऊपर से जब कृति की माँ को यह पता चला कि कृति माँ बनने वाली है तो उसकी प्रीति के प्रति नफरत और भी ज़्यादा बढ़ गई। प्रीति की माँ को लगा कि जिसके कारण उसे और परिवार वाले को ताने सुनने को मिल रहे हैं वो खुशी खुशी अपना परिवार बसाने की तैयारी में है। बस फिर तभी उसकी माँ ने यह डिसाइड कर लिया कि वो कृति के घर जाकर कृति का घर उजाड़ देंगे, भले ही उसके लिए उसकी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। पर इसके लिए कृति का विश्वास जीतना भी ज़्यादा ज़रूरी था, जिसके लिए उसकी माँ ने पहले तो उससे सुलह करने का दिखावा किया और फिर 10 दिन के बाद अपने बेटे के साथ कृति को मारने के इरादे से उसके घर चली गई। कृति अपने भाई और माँ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी। वो खेत पर से भागते हुए उनसे मिलने आई। वो दोनों को अपने साथ घर के अंदर ले गई और उनकी खातिरदारी में जुड़ गई। उस समय कैलाश भी घर के अंदर ही था क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। साथ ही उसे भी यकीन हो चला था कि उसकी सास ने उसे और उसकी बेटी को अपना लिया है, इसीलिए वो निश्चिंत था। उसे थोड़ा भी शक नहीं हुआ कि उसकी सास और साला उस दिन उसकी बीवी का खून करने के इरादे से वहाँ आए हैं। कृति भी उन्हें दूसरे कमरे में ले गई उनकी आवभगत करने के लिए। फिर कृति उनके लिए चाय बनाने किचन में चली गई। उसकी माँ और भाई भी उससे बात करने के बहाने उसके पीछे किचन में चले गए। फिर मौका देखकर कृति के भाई ने उसके पीछे से उस पर हंसली से वार कर दिया जो कि वह अपने साथ लेकर आया था। फिर बड़ी बेरहमी से उसके भाई ने हंसली से उसका गला रेतना शुरू कर दिया और संकेत को कृति का गला काटने में कोई दिक्कत ना हो इसीलिए उसकी माँ ने कृति का पैर जोर से पकड़ रखा था। कितना भयानक रहा होगा यह मंजर। कृति के पति कैलाश को जब शोरगुल की आवाज़ सुनाई दी तो उसने किचन में जाकर देखा और इस भयानक मंजर को देखते ही वह डर गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके घर मेहमान बनकर आए उसकी सास और साला ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। खून करने के बाद भी संकेत का गुस्सा शांत नहीं हुआ। 17 साल के संकेत ने ना सिर्फ अपनी बहन का गला रेता बल्कि उसके कटे सर के साथ सेल्फी भी खींची, जैसे मानो उसने कोई बहादुरी का काम किया हो। साथ ही वो उसकी बहन के कटे सर को उसके घर के बाहर भी लेकर आया, जिसे उसके पड़ोसियों ने भी देखा। संकेत अपनी बहन के कटे हुए सर को शो ऑफ की तरह दिखा रहा था। यह ठीक मराठी फिल्म शरत जैसी लग रही है, जिसमें लड़की पिता और भाई उससे मिलने आते हैं और सुलह करने के बहाने उसे और उसके बच्चों की हत्या कर देते हैं। कैलाश जो कि अपनी पत्नी के साथ नए जीवन के सपने देख रहा था, वो सदमे में था। आखिर कोई माँ और भाई इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं कि खुद अपने ही हाथों से इतनी बेरहमी से अपनी ही बहन का कत्ल कर दे। संकेत मात्र 17 साल का था। वह अभी भी एक अच्छी उम्र के पड़ाव पर था, नाबालिग था। इसीलिए भले ही वह इस क्राइम का प्राइम सस्पेक्ट था, फिर भी इस जुर्म के लिए उसके पिता और ख़ास करके उसकी माँ को दोषी माना जा रहा था, जिसने यह सारा षड्यंत्र रचा और संकेत को अपनी बहन के खिलाफ भड़काकर उससे ऐसा घिनौना काम करवाया। यह जानते हुए भी उस समय वो प्रेग्नेंट थी। उन्होंने एक बार भी यह नहीं सोचा कि वो एक नहीं बल्कि 2 जिंदगियों की जान ले रहे हैं। पुलिस अभी भी इस छानबीन में लगी हुई है कि क्या संकेत के पिता भी इस जुर्म में उनके साथ थे या फिर सिर्फ माँ और बेटे ने ही अकेले इस घटना को अंजाम दिया था। क्योंकि कृति के भागकर शादी करने के बाद संजय भी उतने ही नाराज़ थे और समाज के अपमान से बचने के लिए वो 2 दिनों तक गायब भी रहे थे। अभी भी इस केस की फैसला आना बाकी है। कृति के पिता की इस केस में इन्वॉल्वमेंट को लेकर अभी तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है। इतना समय बीत जाने के बाद और आरोपियों के गिरफ्तारी में आने के बाद भी आखिर फैसले में इतनी देरी क्यों? गवर्नमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से लेकर 2019 के बीच 147 ऑनर किलिंग की रिपोर्ट सामने आई और प्रीति की ही तरह यह केस भी तो पेंडिंग में ही है। या तो यह केस भुला दिए गए हैं या हथियारे कहाँ हैं और आज किस हाल में है, इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती है। शायद यह आज भी खुले में घूम रहे हैं। यह कोई नई बात नहीं है। ऑनर किलिंग को हमारे समाज में एक जायज़ कारण माना जाता रहा है। हत्या का 2 लोगों के प्यार करने की इतनी बड़ी सज़ा क्या यह सही है? क्या कृति के भाई को अपनी ही बहन और उसके होने वाले बच्चे को इतनी बेरहमी से मार डालना जायज़ था? वो भाई और वो माँ जो कभी उसके अपने थे, जिसके साथ कृति का बचपन बीता था। क्या सम्मान का एहसास इतना गहरा होता है कि एक हल्की सी चोट से लोग अपने परिवार और अपनों को ही भूल जाएं?
और हैवानियत भरे जुर्म को अंजाम दे बैठे। क्या हत्या ही इसका एकमात्र उपाय है? कैसे रोके जा सकते हैं यह ऑनर किलिंग की घटनाओं को? क्या आपके और आपके दोस्तों ने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है? हमें अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे ही क्राइम की दुनिया से जुड़ी कहानियों और खबरों की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।